उत्तराखंड विधायक और कांग्रेस नूरपुर चुनाव प्रभारी विक्रम सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता कर भाजपा को आड़े हाथों लिया। विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा हमेशा ही किसान और युवा विरोधी रही है। जो जन कल्याण नीतियां कांग्रेस ने बनाई है उन्हें घर घर जन जन तक पहुंचाने में कार्यकर्ता कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उत्तराखंड विधायक और कांग्रेस नूरपुर चुनाव प्रभारी विक्रम सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता कर भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठे वायदे और तरह तरह के प्रलोभन देकर सत्ता में आई है, लेकिन अब देश की जनता उनके प्रलोभनों में आने वाली नहीं। उन्होंने बताया कि हम लगातार नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क कर रहे हैं, जिसमें लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। नेगी ने कहा कि भाजपा हमेशा ही किसान विरोधी और युवा विरोधी रही है। जन कल्याण नीतियां कांग्रेस ने बनाई है, उन्हें घर घर जन जन तक पहुंचाने में कार्यकर्ता कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हम खुद भी बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है उनसे वार्ता भी करेंगे। जैसे हमारी प्रिंटिंग मटेरियल आ जाएगा तो हम सब कार्यकर्ताओं को से अनुरोध करेंगे कि आप प्रत्येक घर पर इसको पहुंचाने का काम करेंगे और प्रत्येक घर पर कांग्रेस का संदेश ले जाने का काम करेंगे। मैंने जो क्षेत्र में जाकर देखा है, खासकर महिलाओं में बड़ा उत्साह है और जब वो किसी बात पे, किसी भाषण पे, किसी विषय पे हामी भरती है, इतनी गर्मी में भी लोग 200, 300 के लोग जो हैं वो नुक्कड़ सभाओं में आ रहे हैं, तो उससे लगता है कि अब भाजपा के झूठे वायदों से जनता तंग आ चुकी है। और खासकर हिमाचल में ये पर्वतीय प्रदेश है और यहाँ लोग चाहते हैं कि अभी बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य होने हैं और जनता ने जिस पार्टी के विधायकों को जिताकर भेजा और बहुमत दिया, बीच में दल को तोड़कर ये बिना लालच के नहीं हो सकता है, ये कतई पॉसिबल नहीं है। और चूंकि आपका मुख्यमंत्री बहुत ही मेहनती आदमी है और जमीन से उठा हुआ व्यक्ति है। चुनावी प्रचार के लिए छोटी काशी मंडी में 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इस जनसभा में पूरे लोकसभा क्षेत्र से लगभग 80,000 से अधिक लोगों का पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि छोटी काशी मंडी में 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली मंडी संसदीय क्षेत्र से कंगना रनौत के प्रचार के लिए हो रही है। इस जनसभा में पूरे लोकसभा क्षेत्र से लगभग 80,000 से अधिक लोगों का पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इस रैली को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह का वातावरण है। गत रोज से इस रैली को सफल बनाने के लिए अलग अलग स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, पार्टी के अलग अलग मोर्चों के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठकें हुई है। इस मौके पर प्रत्याशी कंगना रनौत विधायक मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री की विशेष रूप से 24 तारीख को 2 रैलियां हैं, एक मंडी में है और दूसरी शिमला पार्लियामेंट्री नाहन में है। छोटी काशी मंडी में 24 मई 2024 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मंडी लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय प्रत्याशी बहन कंगना रनौत जी के प्रचार के लिए आ रहे हैं और इस जनसभा में पूरे लोकसभा क्षेत्र से लगभग 80,000 से अधिक लोगों का पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। और इस रैली की दृष्टि से यहाँ मंडी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनमें बहुत उत्साह का वातावरण है। पिछले कल से इस रैली को सफल बनाने के लिए अलग अलग स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। विशेष रूप से हमारे पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, हमारे पार्टी के अलग अलग मोर्चों के कार्यकर्ता, विशेष रूप से युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा और ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं की अलग अलग से बैठकें हुई है। और मेरा ये मानना है कि आदरणीय मोदी जी के इस मंडी दौरे में यहाँ के जनमानस में हमारी लोकसभा प्रत्याशी बहन कंगना रनौत जी को लोगों का भारी समर्थन मिलेगा और आदरणीय मोदी जी अपने लोकसभा क्षेत्र के लगभग 80,000 लोगों का मार्गदर्शन करेंगे और एक बहुत सफल आयोजन मंडी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से हो रहा है। विशेष रूप से उनके साथ हमारे मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे जो विधायक हैं, हमारे 2022 के प्रत्याशी है, हमारी लोकसभा की प्रत्याशी बहन कंगना रनौत, ये सभी लोग उपस्थित रहेंगे। और विशेष रूप से हमारे प्रदेश के यशस्वी अपने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी भी इस रैली को संबोधित करेंगे।
अभी लगभग 1 महीने के अंतराल में हमारा जिस प्रकार से मंडी लोकसभा में जो चुनाव प्रचार चल रहा है, यानी नामांकन के बाद एक बहुत ही उत्साह का वातावरण पूरे लोकसभा क्षेत्र में है। कांगड़ा चंबा लोकसभा प्रत्याशी आनंद शर्मा ने इंदौरा में चुनाव प्रचार किया। सूरजपुर में भाजपा पर कड़े प्रहार किया और भाजपा को देश को तोड़ने वाली पार्टी करार दिया। कांगड़ा चंबा लोकसभा प्रत्याशी आनंद शर्मा ने इंदौरा में 4 जनसभाओं को संबोधित किया। केंद्रीय सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय सरकार ने देश में अराजकता का माहौल पैदा कर दिया है। आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में देश की जनता को विकास के अनगिनत आयाम स्थापित करके दिए हैं, जिनका आज पूरा देश लाभ उठा रहा है। वहीं मंड क्षेत्र की पंचायत सहित 1 दर्जन से ऊपर पंचायतों के प्रधानों और उप प्रधानों ने मोदी की जन विरोधी नीतियों से तंग आकर अपने हजारों समर्थकों सहित कांग्रेस का हाथ थामा। आनंद शर्मा ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। हर वर्ष महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। वो कवच हट जाएगा उस दिन। और ये खतरा है, आज ये खतरा है जो जबान बोली जा रही है कि हमको इतना आएगा। चुनाव की घोषणा से पहले जो कह दिया गया है, अजीब हालात पैदा हो गए मुल्क में। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की नोटिफिकेशन नहीं निकाली और जो देश चला रहे हैं जिस भी तरह से और जो दशा बनाई है मुल्क की, कहते अब की बार 400 पार है। चुनाव की घोषणा ही नहीं हुई, तरीके नहीं आई, वोट नहीं पड़ा एक भी, तुम 400 पार हो गए, कैसे हो गए? और अभी तो कहते 4 अभी तो हुए थे ना, हमारा 7 फेजेस में चुनाव है, हमारा तो आखिरी है, कल कल 5वां हो गया फेज, तो 4 के बाद ही कहते हमारा बहुमत भी बन गया। फिर क्या हो रहा है तमाशा? अहंकार बोल रहा है, बेचैन है कि इतना कुछ आना मिलना चाहिए। अब वैसा होता लग नहीं रहा। तो देश की जनता पहचान गई है, इनकी असली नीयत सामने आ गई है। वायदा खिलाफी आपके सामने है। अब 1 बार ठग लिया, 2 बार ठग लिया, क्या हमेशा ठगेंगे? ना रोजगार है, ना महंगाई कम हुई, ना खातों में पैसे आए। कोई तो एक चीज तो बताओ जो कही थी पूरी हो गई हो। कुछ हुई है तो मेरे को बताओ। और जैसा मुल्क ये बनाना चाहते हैं वैसा ये हिंदुस्तान नहीं है। भरमौर क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के सड़क मार्ग खड़ामुख होली गरोला पिछले 1 महीने से बंद पड़ी है। मार्ग से लोगों की काफी आवाजाही है। लोग पैदल ही इस मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी JSW कंपनी प्रबंधन से मिले और लोगों की समस्याओं को जल्द सुलझाने का आग्रह किया। भरमौर क्षेत्र लोक निर्माण विभाग के सड़क मार्ग खड़ामुख होली गरोला के पास पिछले 1 महीने से यह सड़क मार्ग बंद पड़ा हुआ है। काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग पैदल ही मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। स्कूली बच्चे भी उसी रास्ते से पैदल स्कूल आते जाते हैं, जिस कारण स्कूली बच्चों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण लोगों ने बताया कि कंपनी के ब्लास्ट करने से लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं। वहां पैदल यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी JSW कंपनी प्रबंधन से मिले और लोगों की समस्याओं को जल्द सुलझाने का आग्रह किया। उन्होंने कंपनी प्रबंधन से उस मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कंपनी प्रबंधन को मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश भी दिए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। एक वहाँ मौके पे गया था, कंपनी वाले भी बुलाए थे और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ के गरोड़ा पंचायत और उलांसा पंचायत के और सराउंडिंग पंचायत के हमारे BDC मेंबर हैं, हमारे नेता हैं, पंचायत के प्रधान हैं, महिला कांग्रेस के प्रधान हैं, हमारे इंटेक के प्रधान हैं, हमारे महात्मा गांधी कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं स्टेट के LV ठाकुर जी और संजय ठाकुर जी और अन्य सभी साथी जो है वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मौके पे जायजा लिया और कंपनी वालों को और PWD वालों को दिखाई थी कि प्रायोरिटी पे इस रोड को खोला जाए और बड़ी जल्दी जो है ये रोड खोला जाएगा और सुहागा वाले जो लोग हैं उनकी जो दिक्कतें हैं, उनके वो जो बिल्डिंगें जो हैं वो गिरने की कगार पे हैं,
कुछ क्रैक्स आए हैं। हमने कंपनी वालों को बोला है कि इनकी वीडियोग्राफी की जाए और उसकी भरपाई जो है वो की जाए, और उनको जो लिंक रोड है उसका भी प्रबंध किया जाए और लिंक रोड का काम जल्दी से। मत्स्य विभाग मंडी द्वारा देवभूमि रक्षक मंच की मांग पर आज ब्यास नदी में महासेर मछली का बीज डाला गया। पंचवक्त्र मंदिर के पास नदी में करीब 2500 छोटी मछलियां डाली गई। साथ ही बीते दिन कमांद के रियागड़ी में 10,000 मछलियों का बीज डाला गया। मत्स्य विभाग मंडी ने देवभूमि रक्षक मंच की मांग पर आज ब्यास नदी में महासेर मछली का बीज डाला। देवभूमि रक्षक मंच ने मत्स्य विभाग मंडी से मांग की थी कि ब्यास नदी में महासेर मछली की प्रजाति विलुप्त हो गई है, इसलिए मंडी पंचवक्त्र मंदिर के पास आज मत्स्य विभाग ने महासेर मछलियों को ब्यास नदी में डाला। मत्स्य विभाग मंडी के सहायक निदेशक पद पर तैनात नीतू सिंह ने बताया कि पिछले कल कमांद के रियागड़ी क्षेत्र में 10,000 मछली का बीज डाला गया और आज ब्यास नदी में महासेर मछली को डाला गया। विलुप्त हो रही मछलियों की प्रजाति को बचाना, स्थानीय मछुआरों को रोजगार मिलता रहे, यही इस कार्य का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने स्थानीय जनता से अनुरोध किया कि मछली का छोटा बच्चा ना पकड़ें। अगर उनके जाले में मछली का छोटा बच्चा आ भी जाता है तो उसे पानी में ही छोड़ दें। हम जो है रियागड़ी क्षेत्र में लगभग 10,000 मछली का बीज, रेनबो ट्राउट मछली का बीज संग्रहण करें और यहाँ पर विक्टोरिया ब्रिज के पास महाशीर का जो है वो कुछ बीज संग्रहित करें। तो फिर हमने अपने निदेशक श्री विवेक चंदेल जी जो एक IAS ऑफिसर हैं उनसे हमने परमिशन ली और आफ्टर गेटिंग द परमिशन वी हैव स्टॉक्ड द महाशीर फिश फिंगरलिंग्स हेयर। साइज इज़ 3 to 4 सेंटीमीटर। और मेरी स्थानीय जनता से यही अपील रहेगी कि वो HP फिशरीज़ एक्ट 1976 रूल 2020 को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और मछली का छोटा बच्चा कृपया करके नहीं पकड़ें। यदि उन्होंने हमसे लाइसेंस लिया है और उनके जाल में ये छोटा मछली का बच्चा आ जाता है तो कृपया इसे उसी वाटर में रिलीज़ कर दें और उसको बड़ा होने का मौका दें ताकि उसको अपने जीवन काल में जो एक बार है वो प्रजनन का मौका मिल पाए। अब इसके पीछे उद्देश्य ये भी है कि यहाँ ये जो हमारा पर्यावरण है जिसमें ये मछली की प्रजातियाँ पाई जा रही हैं जो कि लुप्त हो रही हैं दिन प्रतिदिन, तो उनको बढ़ावा मिल सके, इसका मेन उद्देश्य ये है। और दूसरा उद्देश्य इसका ये है कि जो भी हमारे स्थानीय मछुआरे हैं जिनका कि रोजगार इस पर निर्भर करता है उनकी भी आमदनी में बढ़ोतरी हो। नीतू सिंह ने बताया कि इस वर्ष अप्रैल महीने में 31 मछली के अवैध शिकार के मामले दर्ज हुए हैं। कानूनी कार्रवाई के तहत जुर्माना सहित अन्य कार्यवाही भी की गई है। इस वर्ष में अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है हमने लगभग 31 मछली के अवैध शिकार के मामले दर्ज किए हैं और जो भी हमारी HP फिशरीज़ एक्ट 1976 रूल 2020 के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो हम उस पर लागू करते हैं, उनको फाइन्स भी करते हैं और जो उनकी फ़िश कैच आ जाती है उसको हम मौके पर ही ऑक्शन कर देते हैं या हम उस ओनर को भी रिस्टोर कर देते हैं। तो जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। उधर देवभूमि रक्षक मंच के अध्यक्ष नरेंद्र सैनी ने बताया कि ब्यास नदी में आई बाढ़ से महासेर मछली की प्रजाति विलुप्त हो गई है, इसलिए विभाग से अनुरोध किया गया और आज 2500 मछली के बच्चे नदी में डाले गए। उन्होंने बताया कि पिछले कल कमांद के रियागड़ी में भी 10,000 मछली के बीज डाले गए थे। नरेंद्र सैनी ने स्थानीय लोगों और प्रवासियों से आग्रह किया कि वे मछलियों को नुकसान न पहुंचाएं। पिछली वालों से हमने रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ महासीर प्रजाति जो है वो लुप्त होने वाली है, या जैसे पिछले साल यहाँ एक काफ़ी मतलब ये बाढ़ आई थी उसके कारण भी ये मछलियाँ जो है वो काफ़ी मर गई थी। तो हमारा रिक्वेस्ट जो है डायरेक्टर फिशरी शिमला ने मतलब मंजूर किया और यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो महासीर प्रजाति के 250 डाले। और पिछले कल जो है ट्राउट एरिया जो है कमांद के पास रियागड़ी वहाँ 10,000 जो है वो ट्राउट मछली को और ब्राउन के डाले। तो ये इसलिए है ताकि वो तो इन्वायरमेंट को बढ़ावा मिले और जो गरीब मछुआरे हैं उनको रोजगार मिले और एक अच्छा मतलब इसके साथ ये जो गोल्डन महासीर होती है एक ऐसी मछली है जिसको दुनिया भर में मतलब माना जाता है और बहुत से जो ये फॉरेनर्स हैं वो भी आते हैं, लाइसेंस बनाते हैं और वो जब मछली पकड़ते हैं तो कैच एंड रिलीज पकड़ते हैं छोड़ देते हैं। उनकी एक अपने टाइम का उन्होंने देखा हुआ उनके बुजुर्गों ने, तो ये सिलसिला जारी है। और मैं लोगों से आह्वान करता हूँ कि कहीं भी ये जो है आपके जो प्रवासी लोग आए, आपने देखा है कि चंबा में पीछे इन्होंने काफ़ी वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुँचाया, दो जगह जगह है कि मछलियों को कई तरीकों से मारते हैं, डायनामाइट है, कोई इलीगल मतलब ये पॉइजन है, तो इसका सहयोग देना चाहिए।
वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।